हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस का बड़ा बयान, भारत हो सकता है अत्याधुनिक S-500 डिफेंस सिस्टम का पहला खरीदार। जी हां दोस्तों, रूस ने भारत को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों बताएंगे आखिर भारत में वो क्या काबिलियत है जो रूस ने कहा है कि सबसे पहले S-500 का भागीदार और खरीदार हम भारत को बनाएंगे। बड़ी खबर दोस्तों, पूरी जानकारी अभी आपको देने वाले हम। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर राजनाथ सिंह के बयान पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान, कहा उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए भड़का रहे हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस बयान को लेकर आखिर पाकिस्तान राजनाथ सिंह के बयान पर बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर भी पाकिस्तान ने बड़ा शिगुफा रच दिया है। दोस्तों बताएंगे राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर और बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची जा रही है। दोस्तों साथ ही तबलीगी जमात से जुड़ी बड़ी खबरें और चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कर दिया है कब्जा। कहां की बात कर रहे हैं तो हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक मौत का दोस्तों निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस का बड़ा बयान, कहा भारत हो सकता है अत्याधुनिक S-500 डिफेंस सिस्टम का पहला खरीदार। बता दें रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने कहा है कि भारत रूस के अत्याधुनिक S-500 प्रोमोतेई एयर डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार हो सकता है। रूस के डेप्यूटी PM का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत को रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर भारत इसे खरीदना चाहता है तो वो पहला विदेशी खरीदार हो सकता है। यूरी ने RBC टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि बिना किसी संदेह के एक बार हम इस सिस्टम को अपने सैनिकों को सौंप दें तो अगर भारत इस अत्याधुनिक सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताता है तो वो इस सूची में सबसे पहला देश होगा। यूरी से यह सवाल किया गया था कि क्या भारत S-500 मिसाइल खरीदने वाला पहला देश होगा, तो रूसी मंत्री ने सिप्री के उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि रूसी हथियारों की वैश्विक बिक्री में गिरावट आई है। जी हाँ दोस्तों, और उप प्रधानमंत्री ने कहा इस संदर्भ में मैं निष्कर्षों से सहमत नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने कई चीजों को शामिल नहीं किया है जिन्हें मैं जानता हूँ। दूसरी बात, हमारा आंकड़ा ये बताता है कि $50 अरब के लंबी अवधि के ठेके हुए हैं, जबकि हमारा निर्यात आंकड़ा हर साल 13 से 15 अरब डॉलर का है और हमारे प्रमुख खरीदारों ने लंबी अवधि का समझौता कर रखा है। उन्होंने कहा कि रूस हवाई सुरक्षा के लिहाज से कई जरूरी हथियारों को बनाता है और भारत जब चाहे इसको खरीद सकता है। भारत के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। यानी कि दोस्तों भारत को लेकर रूस ने हमेशा पॉजिटिव विचार ही रखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में वो क्षमता है कि रूसी S-500 मिसाइल सिस्टम को बैलेंस कर सके, यानी कि जब भारत कहेगा तब उनके लिए डील को तय कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत के लिए रूस ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं, इस प्रकार की बातें कही हैं दोस्तों। और ऐसे में रूस के भारत पर इतना भरोसा जताने के लिए रूस को थैंक यू कहना मत भूलेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह के बयान पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान, कहा उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए भड़का रहे हैं। बता दें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से फैलाए जा रहे छद्म युद्ध के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के बयान से पाकिस्तान लाल हो गया है। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी और RSS उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के चुनाव को जीतने के लिए अति राष्ट्रवाद की भावनाओं को भड़का रहे हैं, साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान राजनाथ सिंह के निराधार, अनावश्यक और उकसाऊ बयानों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की यह विशिष्टता है कि वो इतिहास को गलत तरीके से पेश करती है। प्रवक्ता ने कहा कि जब भी भारत के प्रमुख राज्यों में चुनाव होता है तो इस तरह के बयान सामने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह ने क्या कहा था दोस्तों आपको बता दें। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों के जरिए हमारे देश को तोड़ना चाहता है। भारतीय सैनिकों ने साल 1971 में पाकिस्तान
पाकिस्तान की इस योजना को विफल किया था और हमारे वीर सैनिकों की ओर से आतंकवाद की जड़ को खत्म करने के लिए काम जारी है। हमने सीधी लड़ाई में जीत हासिल की है और हम छन्न लड़ाई में भी इसमें जीत हासिल करेंगे, जिसके बाद से ये पाकिस्तान बौखलाते हुए राजनाथ सिंह पर भड़कते हुए और आग बबूला होते हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान के इस बौखलाहट को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को, बताइएगा जरूर। भारत माता की जय कमेंट में कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर पाकिस्तान का बड़ा शिगुफा राजीव गांधी हत्याकांड से कैसे जोड़ा, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की ओर से शुरू में तमिलनाडु में हुए सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको बता दें। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक ने इसको लेकर बहुत बड़ी साजिश का शिगुफा छोड़ दिया है दोस्तों। रहमान मलिक ने इस दुर्घटना में तमिल टाइगरों के हाथ होने की आशंका जता दी है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया है कि इसके पीछे भारतीय सेना के आंतरिक मतभेद भी हो सकते हैं। मलिक ने ऐसी बातें की हैं जिसमें तथ्यों की जगह भारत पाकिस्तान संबंधों के मद्देनजर मजाकिया ज्यादा लग रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व इंटीरियर मंत्री और सीनेटर रहमान मलिक ने तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर साजिश की आशंका जताई है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि उनका इशारा तमिल टाइगर्स की ओर है, जिसका मौजूदा वक्त में कोई वजह नहीं दिखता। उन्होंने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में इस घटना को लेकर साजिश के बारे में ऐसी बातें रखी हैं जो हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही ये भी साबित होता है कि जनरल बिपिन रावत जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे अधिकारियों को लेकर पाकिस्तान के लोगों में किस तरह का खौफ बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से रचे गए इस बड़े शिगुफा को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, क्या जवाब देना चाहेंगे इस रहमान मलिक को, बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कितनी बड़ी है आखिर तबलीगी जमात जिसे आतंकवाद का द्वार बता रहा है सऊदी अरब और कर दिया बैन। दरअसल 2013 में कजाकिस्तान ने तबलीगी जमात को चरमपंथी संगठन बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। ईरान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि देशों में भी यही प्रतिबंधित है। और हालांकि दारुल उलूम देवबंद ने 12 दिसंबर को एक बयान में सऊदी अरब सरकार के कदम की आलोचना की थी, आप सभी को पता होगा दोस्तों। और ऐसे में आपको बताते कि सऊदी अरब ने तबलीगी और दावा ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने के बाद पूरे विश्व को चौंका दिया है दोस्तों, और बता दिया है कि आतंकवाद को हम जरा भी बढ़ावा नहीं देते हैं, चाहे वो तबलीगी जमात हो या कोई भी मुस्लिम संगठन क्यों ना हो। ऐसे में तबलीगी जमात सिर्फ अब सऊदी अरब में ही नहीं दोस्तों, आपको इन बाकी सभी देशों में भी प्रतिबंधित नजर आ रहे हैं, यानी कि ईरान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए हर ओर हाथ पांव मार रहा है चीन। भारत को घेरने की बड़ी कोशिश, बता दे चीन दुनिया भर में सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है या बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि अब तक सिर्फ एक सैन्य ठिकाने की आधिकारिक पुष्टि हो सकी है, लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती है कि चीन अधिक से अधिक सैन्य ठिकाने बनाने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने मिलिट्री बेस के लिए इक्वेटोरियल गिनी और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर फोकस किया हुआ है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इक्वेटोरियल गिनी में अपना पहला एटलांटिक सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा यूएई को चेतावनी दिए जाने के बाद अबू धाबी से 80 किलोमीटर उत्तर में खलीफा के कार्गो बंदरगाह पर निर्माण रोक दिया गया था। और ऐसी रिपोर्ट्स थी कि चीन वहां सैन्य सुविधा विकसित करने में जुटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर। ग्रीक के पार्टी ने देश से भगा दिया। बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या राष्ट्रपति आरिफ अलवी या फिर पाकिस्तान संसद के स्पीकर हो या पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री या सांसद, उनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत को कोसना है, भारत को गिराने की कोशिश करना है, भारत को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश करना है। आपको बता दे पाकिस्तानी नेता चाहे देश के अंदर रहे या फिर देश के बाहर, जहां भी जाए भारत के खिलाफ जहर उगलना उनका सबसे बड़ा काम रहता है। और ग्रीक में पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर यही करते नजर आ रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों, लेकिन जब ग्रीक के अंदर उनके जहर बुझे फन को कुचल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय देश ग्रीक में पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर को भारत विरोधी टिप्पणी के लिए जमकर फटकार लगाई है। ग्रीक की प्रमुख राजनीतिक पार्टी ग्रीक सॉल्यूशंस ने ग्रीस में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी को फटकार लगाई है। इसके साथ ही ग्रीक की राजनीतिक पार्टियों ने ग्रीक में आकर भारत के खिलाफ बोलने के लिए इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना की और उन्हें अपने गिरहबा में झांकने को कहा है। दोस्तों, ऐसे में बड़ी बेइज्जती, घोर बेइज्जती पाकिस्तान की होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ऐसे में कितनी भी बेइज्जती पाकिस्तान अपनी क्यों ना करवा ले, लेकिन दोस्तों अकल नाम की चीज ही नहीं है जो वापस पाकिस्तान में लौट कर आए। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, जवाब जरूर दीजिएगा। और ग्रीक की पार्टी ने जिस प्रकार से देश से भगा दिया भारत के खिलाफ जहर उगलने को लेकर, थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों उन ग्रीक की पार्टी को। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। एमवीए को बड़ा झटका, 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को बड़ा झटका देते हुए नागपुर सहित 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। दोस्तों, भाजपा ने अकोला, बुलढाणा, वाशिम सीट शिवसेना से छीन लिया और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी की इस जीत पर प्रतिक्रिया करते हुए भाजपा ने एमवीए के इस मिथक को तोड़ दिया है। उनका कहना है कि भाजपा ने एमवीए की इस मिथक को तोड़ दिया है कि तीनों दलों शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस मिलकर प्रदेश में सभी चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी जीत दर्ज करके दोस्तों एक इतिहास रच दिया। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया सुझाव होगी, बताइएगा जरूर। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी आज की खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों, अगली खबर का इंतजार अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।